औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, ये वीलॉग मैं चेस के रिगार्डिंग लाया हूँ क्योंकि कुछ सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स ये कहते हैं कि चेस खेलना हराम है। तो ये वो लोग क्यों कहते हैं? ये एक फैब्रिकेटेड, एक जाली, या फिर उसको कहेंगे एक मौदू हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ही हु प्लेज चेस इज कर्स्ड, यानी कि अल्लाह की लानत हो उस पर जो शतरंज खेले। तो इसको इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो जिन्होंने सही मुस्लिम पर हुक्म लगाया कि जो बाब बांधे हैं और सही मुस्लिम की शरह लिखी है, तो उन्होंने ये फरमाया कि ये हदीस जो है वो जाली है। और इमाम सखवी का भी ये कहना है कि ये चेस के बारे में नहीं है। और जो मेजॉरिटी, जो जमहूर उलमा हैं, जमहूर मुहद्दिस हैं, वो ये कहते हैं कि ये हदीस बात जो है, हराम होने की बात जो है, वो शतरंज के बारे में नहीं है, बल्कि वो बैकगैमन के बारे में है। और इसको अरबी में नर्द कहते हैं, नून रे दाल। तो ये नर्द के बारे में है। और ये ज़्यादातर जो है वो इजरायली खेलते हैं, ज्यूज़ खेलते हैं। और इसमें 2 प्लेयर होते हैं और उनके 24 पॉइंट होते हैं। और 24 पॉइंट में डाइस का गेम होता है। ये डाइस के गेम से ये आगे जो जिसकी गोटियां जो हैं वो कम हो जाएंगी, उसके बाद जो है वो जीत जाएगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अशरी रदी अल्लाह अनहु ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ही हु प्लेज बैकगैमन डिसोबेज अल्लाह एंड हिज अपोस्टल। और बुरैदा रदी अल्लाह की तरफ से भी ये हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ही हु प्लेज बैकगैमन डिसोबेज अल्लाह एंड हिज अपोस्टल। तो ये 2 हदीस हैं, तो जिसमें ये बताया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो बैकगैमन, जो नर्द खेलेगा, वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिसोबे करने वाला है, आप अल्लाह का मुजरिम है वो। तो और ये ज़्यादातर क्यों होता है? क्योंकि एक जगह एक सही मुस्लिम की ट्रांसलेशन है, उसमें बैकगैमन की जगह जो है वो जो ट्रांसलेटर है उसने जो है वो शतरंज लिख दिया है, जबकि उसके जो अरबी टेक्स्ट है, अरबी टेक्स्ट में जो है वो नर्द है। नर्द लिखेंगे, लावतुल नर्द। तो लाइबतुल नर्द, लाइबा जो होता है वो बोलते हैं गेम को, लाइबतुल नर्द। तो ये जो गेम है, ये शतरंज के बारे में नहीं है ये हदीस, बल्कि ये नर्द के बारे में है। तो नर्द और शतरंज दोनों अलग अलग वो है। इसमें जो है अलग अलग गोटियां होती हैं, अलग राजा और ये सब होते हैं, प्यादे होते हैं। उसमें जो है, उसमें सिर्फ जो है ट्रायंगुलर, कैरम की तरह जैसे गोटियां होती हैं ना, कैरम की जैसे वो होती है, पीसेस होते हैं, वैसी गोटियां होती हैं। वो 6 गोटियां एक लाइन में होती हैं, वो 6 एक एक 4 एक लाइन में होती हैं। और फिर उसके बाद जो है वो उसको डाइस से खेलते हैं, 2 प्लेयर खेलते हैं, एक उधर होता है, एक इधर होता है। बोर्ड होता है चेस की तरह, बोर्ड अलग होता है, ट्रायंगुलर बोर्ड होता है, और उसमें वो लोग खेलते हैं। तो लेकिन बात ये चेस से एकदम डिफरेंट है। और वो हदीस अलग है कि जो डाइस के गेम है वो हलाल है या हराम है, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। तो इसमें जो है वो शतरंज के बारे में नहीं है, बल्कि नर्द के बारे में। लेकिन जो उलमा ने ये फरमाया है कि शतरंज भी आप खेलें तो उसमें जो है कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला ये है कि शतरंज में इतने मशगूल ना हो जाएं कि नमाज ही छूट जाए, या जमात निकल जाए, या देर से नमाज पढ़ें। दूसरा ये है, गैम्बलिंग शुड नॉट बी इन्वॉल्व। कोई गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लूजर्स टू पे, जैसे पूल वगैरह में होता है, लूजर्स टू पे, या फिर इतने, अगर मैं जीत गया, इतने नंबर से जीता तो इतने पॉइंट मिलेंगे, और फिर मुझे उसके एवज जो है इतने पैसे मिलेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है, प्लेयर शुड नॉट लूज देयर टेम्पर नॉर यूज ऑब्ससीन लैंग्वेज। कि खेलते वक्त जो है ये नहीं कि शतरंज को फुटबॉल का मैच बना लो
और उसके बाद गालियाँ दो और एक दूसरे का सर फोड़ो और दूसरे को हुलिगैनिज्म करो, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। और इसी तरह जो है वो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो ड्राउट्स जो गेम है, ऑनलाइन गेम्स जो है, ड्राउट है, स्क्रैबल है, मोनोपोली है, ट्रिवियल परसूट है, डोमिनो है, तो ये भी हराम है। तो ये गलत है। हराम जो है वही दीन में हराम होगा जिसके बारे में हराम की वईद आएगी। और बिल्कुल आप एक बात ये समझ लीजिए कि दुनियावी चीज़ में हराम वही होगा जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम बताया होगा, चाहे वो कुरान का अहकाम हो या हदीस का अहकाम हो। तो ये जो है ये अल्लाह के अहकाम है और कुरान और हदीस में आए हैं। तो जो बात जो है, जो दीन की बात, जो दुनियावी बात जो है वही हराम होगी जिसको हराम अल्लाह ने कहा है। और ये नहीं कि उससे निकालो, रिजल्ट निकालो कि ये भी हराम है तो वो भी हराम, तो वो भी हराम, ऐसा नहीं है। और जबकि जो दीन में जो है, दीन में वही चीज़ हराम होगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तरगीब नहीं दिलाई। अब ये नहीं कि अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 2 रकत फ़र्ज नमाज है। अब कोई ये कहेगा कि मैं 4 रकत पढ़ लूँ तो ज़्यादा हो जाए, तो मैं और अच्छी बात करूँगा, तो इसमें ये हराम है। तो ये इसमें अल्लाह से आगे निकलना नहीं है। लेकिन उम्मत ने क्या करा है, उम्मत ने ये करा है कि मेजॉरिटी जो फ़िरके हैं उन्होंने ये करा है कि उसमें बिदतें तो जारी कर दी हैं दीन के अंदर, कि दीन में तो एक से एक नई नई बातें ऐड कर दी हैं और रिसर्च करना बंद कर दी बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी। तो उम्मत ने उल्टा कर दिया, उसका वाइस वर्सा कर दिया। जबकि होना ये चाहिए कि दीन में कोई चीज़ इनोवेशन नहीं होगी और दुनिया में सिर्फ इनोवेशन ही इनोवेशन होगा कि अच्छे की तरफ जाएंगे। दीन में इसलिए इनोवेशन नहीं हो सकता क्योंकि दीन जो है वो वैलिड है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से लेके क़यामत वाले दिन तक। तो उसमें कोई चेंज आप तरमीम नहीं कर सकते क्योंकि वो वैलिड है इतने दिन के लिए। जबकि आपकी जो साइंस की नॉलेज है वो वैलिड नहीं है। वो आज हो सकता है कि किसी बात पे आप जो साइंटिस्ट रिकमेंडेशन दें, 2 दिन के बाद रिकमेंडेशन जो चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने अभी कोरोना का वैक्सीन देख लिया, लोगों ने क्या करा कि अरे अभी तो वो बोल रहे थे, अभी तो वो कुछ और बोल रहे हैं साइंटिस्ट। भाई अगर वो मिला दिया जाए, चोरी चकारी अगर मिला दी जाए जो फार्मा कंपनियों ने की है, तो वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। आज उनकी जितनी उनकी हैसियत थी, जितनी उनकी नॉलेज थी, उस हिसाब से उन्होंने बोला। फिर कुछ दिन बाद उनको कुछ और एविडेंसेस मिले, तो उसके हिसाब से उन्होंने रिकमेंडेशन चेंज करी। जो फर्स्ट वेव की रिकमेंडेशन थी ट्रीटमेंट की वो अलग थी, सेकंड वेव की ट्रीटमेंट की रिकमेंडेशन अलग थी, थर्ड वेव की ट्रीटमेंट की रिकमेंडेशन अलग थी। अब जब वेव नहीं है तो उसकी रिकमेंडेशन अब अलग है। तो दुनियावी तरीका जो है वो क़यामत तक वैलिड नहीं है, वो तो कुछ टाइम के लिए होगा। तो इस वजह से जो है वो सॉरी फॉर दी इंटरप्शन। तो वो चीज़ जो है वो दुनिया के लिए होगा, लेकिन यह है कि कुछ टाइम के लिए होगा। लेकिन दीन जो है वो मतलब ता क़यामत तक है। तो इसलिए जो फिर से मैं बताता हूँ कि बैकगैमन जो है वो हराम है, बाकी सारे गेम्स हराम नहीं है। इसमें डाइस क्या हमने डिस्कस नहीं किया है, डाइस के गेम्स वो हम इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चेस में कोई कवायद नहीं है, प्रोवाइडेड जो मैंने बात बताई कि अगर वो चीज़ ना हो तो चेस खेलने में कोई परेशानी नहीं है। वल्लाहु अलम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।